हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, फटाफट मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूं आप नोट डाउन कर ले। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो वह स्थल जो भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर का टिक मार्क करना है। इनमें से कौन सा तंत्र लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान के बारे में, इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। तो साथियों, आपको सारे प्रश्न अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे देखिए, 1789 की फ्रांस की समय सम्राट कौन था। जो क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था और उस समय जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। रूस में प्रथम क्रांति है वो कब हुई थी। निम्न में से उत्पाद का प्रमुख साधन क्या होता है, ये आपको बताना है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ मैं, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि केरल में है। भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता कितनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूँगा जन्म दर का क्या अभिप्राय है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रंग भेद की नीति क्या है। तो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पे रंग भेद की नीति थी, मतलब काला गोरा सफ़ेद और काले की जो भेद था वो वहाँ पे बताया गया था। आगे देखिए, मैं बात करूँगा भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ इस तरह को, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गोलार्ध आपके होते हैं। अगर ये तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। पालमपुर में उत्पाद की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड आता है आपका सेक्शन। इसमें दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है, आपका पेपर यहीं से ज़रूर बनेगा, मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई थी। 1905 में। रूस क्रांति में क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी। लोकतंत्र का व्रत अर्थ समझाइए। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसको स्पष्ट कीजिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज किस प्रकार से संभव है। लास्ट देखिए, लास्ट सेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। 1789 की जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, समाज के किस प्रकार से प्रभावित हुआ था। तीसरे स्टेट की भूमिका को आपको इसको बताना है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की महिलाओं की दशा को आपको बताना है। भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। इसकी मैं बात करूँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन करना है जो कि नवीन वलित पर्वतमाला है। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। लोकतंत्र के प्रमुख गुण दोषों को आपको बताना है। इसके बाद बात करूँ, भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या अंकित करना है। भारत संसार के में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो साथियों, यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर पढ़ें। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो 30% सिलेबस कम किया गया है, उसके हिसाब से मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। आप इनको अच्छे से पढ़ें। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के लिए। आपको जल्दी नया पेपर, नए विषय का मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।